लांडी कोरंगी का एरिया है, मलीर का एरिया है और इवन के नॉर्थ कराची 1.5 से ज़्यादा जो सेंटीमीटर जो है वो हर साल जो है वो एरिया नीचे सबसाइड कर रहा है। 2023 में एक अमेरिकन रिसर्च हुई है, धंसने की या सब्सिडेंस की जहाँ तक बात है तो एक नेचुरल फिनोमेना है, दुनिया भर में होता है। पानी अगर ज़ेरे ज़मीन मौजूद है और आप उसको निकालें तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है जो कि रॉक के बीच में एग्जिस्ट करता है। जब आप उस पानी को निकालते हैं तो वहाँ गैप आ जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए रॉक ग्रेविटेशनल सेटलमेंट की तरफ जाती है, इसको हम डिफरेंशियल सेटलमेंट या सब्सिडेंस कहते हैं। वो जब फैक्टर होता है तो उसके नतीजे में डेफिनेटली वहाँ पे फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं और उन फॉल्ट्स के जरिए वो जो ऑलरेडी अगर आपकी प्लेट मूवमेंट में है या टेक्टोनिकली स्ट्रेस में है तो वो वहाँ से एनर्जी रिलीज करती है। तो वो रिलीज जो करती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक करती है। यही चीज़ हमने अपने मलीर, लांडी, कोरंगी के इलाकों में देखा कि वहाँ पे मुसलसल जो है वो 2, 2.5, 3, 3.5 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स थे या ट्रेमर्स थे वो बहुत फ्रीक्वेंसी से आए। छोटे मोटे तो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और ये आते रहेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारी जो ये प्लेट है जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है मुसलसल। लेकिन ये कहना कि कराची किसी बड़े साने का शिकार हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से, मेरे ख्याल से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो है रिलेटिवली सेफ जोन में मौजूद हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ कराची। सिर्फ ये डोमेस्टिक लेवल पे पानी के बोर नहीं लगाए जा रहे बल्कि कमर्शियल लेवल के ऊपर इनको यूज़ किया जा रहा है। रिचार्जिंग वेल्स बनाए जाएँ कराची में ताकि जब बड़ी बारिशें आती हैं तो उनके नतीजे में जो पानी होता है जो सरफेस रन ऑफ में ज़ाया हो जाता है समंदर में, वो सारा का सारा ग्राउंड वाटर में जाके उन एक्विफर्स को रिचार्ज करे। तो जब एक बैलेंस क्रिएट होगा रिचार्ज डिस्चार्ज का तो फिर ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ये नहीं है। मलीर और लांडी ज़मीन में दस्ता चले जा रहे हैं, तो सर ये क्या मामला है? 2014 से 2020 तक 15.7 सेंटीमीटर धंस चुके हैं। धंसने की या सब्सिडेंस की जहाँ तक बात है तो एक नेचुरल फिनोमेना है, दुनिया भर में होता है और इसीलिए इस पर रिसर्च भी होती है। नैनियन यूनिवर्सिटी जो नाम आप जैसे ले रहे हैं तो उसका अभी तक मेरे पास कोई रिसर्च पेपर आया नहीं है और जब तक क्रेडिबल सोर्स जो होती है वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन जर्नल्स में छपती हैं तो उसके बाद ही आती हैं। हाँ, अलबत्ता 2023 में एक अमेरिकन रिसर्च हुई है जो कि एटमॉस्फेरिक यानी कि आपके सैटेलाइट के थ्रू जो है डेटा को लेकर उसकी एनालिसिस की गई थी और उसके मुताबिक ये बताया गया कि ये जो आपका लांडी कोरंगी का एरिया है, मलीर का एरिया है और इवन के नॉर्थ कराची ये भी हॉटस्पॉट में आता है। तो इन इलाकों में जो सब्सिडेंस रेट नोट किया गया है वो डेटा जो उनके पास था 2017 से 21 का था। इस दौरान उन्होंने ये नोट किया है कि जो हमारी सब्सिडेंस रेट है वो 1.7 सेंटीमीटर पर annum है, यानी तकरीबन 1.5 से ज़्यादा जो सेंटीमीटर जो है वो हर साल जो है वो एरिया नीचे सबसाइड कर रहा है। और ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है बल्कि ये अगर आप चले जाएँ तो ये नूरियाबाद वाला इलाका और ये जो पूरा आपका बेल्ट है थाना अब्दुल्ला खान का, क्योंकि ये पूरा का पूरा कराची आर्क का पार्ट है और इसकी जो जियोडायनेमिक्स हैं वो ऐसी हैं कि ये मुसलसल जो है कंप्रेशन में और यानी एक्सटेंशन में ये दोनों तरफ से चल रहा है। वेस्टर्न पार्ट जो है एक्सटेंशनल पार्ट है जहाँ पे फॉल्ट्स हैं और जो आपका ईस्टर्न पार्ट है वो बेसिकली कंप्रेशन जोन है। अब ये मलीर वाला जो इलाका आता है एग्जैक्टली ये बेसिकली कंप्रेशन जोन में आता है जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती रही है। हुआ ये है कि जब आपने ओवर एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर किया है तो जो नेचुरल प्रोसेस था उसको आपने ट्रिगर किया है। तो ट्रिगर इस तरह से हुआ है कि जब आपने पानी निकाला है तो उसके नतीजे में वहाँ पे जो लोड जो है डिस्ट्रीब्यूशन वो इम्बैलेंस हुई है, जिसके नतीजे में वहाँ पे हो सकता है कि मल्टीपल फॉल्ट्स डेवलप हुए हैं रिसेंट, जिसके नतीजे में जो ऑलरेडी एनर्जी स्टोर थी वो उन फॉल्ट्स के ज़रिए से रिलीज़ हुई है जो कि 3, 3.5 और 3.7 तक आई थिंक मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जो यहाँ पे फील किए गए। जितना पानी हमारे शहर को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, उसका कुछ ही फीसद मिलता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए लोग बोरिंग करवाते हैं। तो क्या ये बोरिंग कराना और ज़मीन से निकालना क्या ये भी धंसने के अमल में शामिल है कि मतलब ये भी अफेक्ट कर रहा है इस जो अमल मलीर और लांडी में रिपोर्ट के मुताबिक आया है? देखिए, पानी जो है एक वाटर इज़ लाइफ, इसके बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है। तो ये कहते हैं ना कि आप अचानक से चीज़ों को हॉल्ट कर दें, आप पानी जो है ग्राउंड वाटर की जो एक्सट्रैक्शन उसको रोक दें, पॉसिबल ही नहीं है। अब पानी की जो शॉर्टेज है जाहिर है कि जब सरफेस म्यूनसिपली सप्लाइड वाटर नहीं मिलेगा लोगों को तो वो ऑल्टरनेट की तरफ ही जाएंगे। ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है सिवाय ग्राउंड वाटर के? कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये डोमेस्टिक लेवल पे पानी के बोर नहीं लगाए जा रहे बल्कि कमर्शियल लेवल के ऊपर इनको यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जब आप एक्सपोनेंशियल वाटर को निकालेंगे और उसके रिचार्ज नहीं होगा तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। पानी अगर ज़ेरे ज़मीन मौजूद है और आप उसको निकालें तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है जो कि रॉक के बीच में एग्जिस्ट करता है। जब आप उस पानी को निकालते हैं तो वहाँ गैप आ जाता है, उस गैप को फिल करने के लिए रॉक ग्रेविटेशनल सेटलमेंट की तरफ जाती हैं, इसको हम डिफरेंशियल सेटलमेंट या सब्सिडेंस कहते हैं। वो जब फैक्टर होता है तो उसके नतीजे में डेफिनेटली वहाँ पे फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं और उन फॉल्ट्स के जरिए वो जो ऑलरेडी अगर आपकी प्लेट मूवमेंट में है या टेक्टोनिकली स्ट्रेस में है तो वो वहाँ से एनर्जी रिलीज करती है। तो वो रिलीज जो करती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक करती है। यही चीज़ हमने अपने मलीर,
लांडी कोरंगी के इलाकों में देखा कि वहाँ पे मुसलसल जो है वो 2, 2.5, 3, 3.5 मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक्स थे या ट्रेमर्स थे वो बहुत फ्रीक्वेंसी से आए। तो सर आप क्या कहते हैं कि क्या हम इस पानी जो कमी को पूरा करने के लिए लोग बोरिंग के थ्रू पानी निकाल रहे हैं, तो क्या इस अमल को रोक देना चाहिए? देखिए, दुनिया में ये जो आपकी जो ग्राउंड वाटर है ये रिसोर्स है, ये पब्लिक कमोडिटी है, जैसे सरफेस वाटर है। आपने सरफेस वाटर के लिए बोर्ड्स बना दिए हैं, आपने एजेंसीज रेगुलेट करने के लिए डेवलप की हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है ही नहीं, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, अनकंट्रोल इरेगुलर पानी निकाला जा रहा है। इसको आप बंद नहीं कर सकते, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। तरीका ये है कि आप इसको एक सिस्टम के अंदर लाएं, इसकी रेगुलेशन करें और उतना पानी सप्लाई करें जिससे हमारा जो सब सरफेस जो स्ट्रक्चर है ज़मीन का वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरा ऑल्टरनेट या काउंटर पार्ट पे आपने ये भी करना है कि रिचार्जिंग मैकेनिज़्म को आपने जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। और रिचार्जिंग मैकेनिज़्म में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपके पास बहुत सारे वेल्स मौजूद हों, रिचार्जिंग वेल्स बनाए जाएँ कराची में, ताकि जब बड़ी बारिशें आती हैं तो उनके नतीजे में जो पानी होता है जो सरफेस रन ऑफ में ज़ाया हो जाता है समंदर में, वो सारा का सारा ग्राउंड वाटर में जाके उन एक्विफर्स को रिचार्ज करे। तो जब एक बैलेंस क्रिएट होगा रिचार्ज डिस्चार्ज का, तो फिर ये जो प्रॉब्लम हम फेस करें ये नहीं आएंगे। ये सारे मामले में ज़लज़ले का भी कोई खदशा है? जैसे हम देख रहे हैं कि आए दिन ज़लज़ले आ रहे हैं, कोई लेवल कम हो रहा है ज़मीन का। देखिए, ज़लज़ला जो है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि छोटे मोटे तो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और ये आते रहेंगे। यानी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो यहाँ की पूरी कराची और सराउंडिंग एरिया जितने भी, इवन हैदराबाद, यहाँ पर छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी जो ये प्लेट है जिसको हम इंडियन प्लेट कहते हैं, ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, मुसलसल हिमालयाज राइज कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में जो है एक कंप्रेशन फोर्सेज जो हैं वो हर जगह डेवलप हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी उनको रिलीजिंग मैकेनिज्म होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉल्ट एंड फ्रैक्चर, वो वहाँ से रिलीज़ करता है। लेकिन ये कहना कि कराची किसी बड़े साने का शिकार हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से, मेरे ख्याल से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो है रिलेटिवली सेफ जोन में मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ कराची। जनरल एक अर्थक्वेक आता है जैसे कि हमारे वेस्टर्न पार्ट में या नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में आते रहे, वो तो प्लेट बाउंड्रीज हैं, वो तो क्लियर कट नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड हैं जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। कराची के अंदर अर्थक्वेक नहीं आया है, कराची के ख़ास पॉकेट में अर्थक्वेक आया है। असल पॉइंट ये है जिसकी तरफ हमें एड्रेस करना है। इसका मतलब है उस पॉकेट में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जितने भी साइस्मिक एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ उस एरिया में कन्फाइंड हैं। तो हम अगर देखते हैं तो भाई वहाँ मली रिवर बेसन है, दुनिया जहान की इंडस्ट्रीज़ आपने वहाँ लगाई हुई है, आरओ प्लांट बेताश हैं, जो लोग रहते हैं वो सारा बोरिंग का पानी निकाल रहे हैं। ये जो आपका रिवर सिस्टम होता है ये बेसिकली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। तो लोग ज़्यादातर उसी के करीब आबादी में रहना पसंद करते हैं जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो, और अगर वहाँ ग्राउंड वाटर मौजूद हो, सरफेस पे ना हो, तो वो उस तरीके से उसमें निकालते हैं। तो ये जो ओवर एक्सेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर हुआ है ये बेसिकली ट्रिगर कर रहा है उस प्रोसेस को, नेचुरल प्रोसेस को जो अर्थक्वेक को कॉज करता है। तो ये चीज़ वहाँ पे क्लियरली मैनिफेस्ट हुई है कि वहाँ पे जो पानी का लेवल है बहुत तेज़ी से ड्रॉप डाउन हो रहा है। फिर ये कि वहाँ पे फॉल्ट्स भी गुजर रहे हैं नेचुरली। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें एक सिनेरियो में तो क्लियर कट इंडिकेटर देती हैं कि भाई नेचुरल प्रोसेस को बेसिकली जो ह्यूमन या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उसको ट्रिगर करने में या उसको फैसिलिटेट करने में जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है।